में कथा की आवश्यकता निरंतर क्यों है? कोई आपसे पूछ रहे कि गत वर्ष में खड़ौली गांव में यज्ञ हुआ था, फिर दोबारा करने की क्या आवश्यकता है? तो वैसे होशियार चंदों से पूछना चाहिए कि आप कल भोजन किए थे, आज क्यों कर रहे हो? आज क्या आवश्यकता है भोजन की? तो आदमी क्या कहेगा? हरिद्वार जी कहेगा कि तबीयत खराब हो जाएगी, भोजन नहीं करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। उत्तर वही मिल गया उसको। कह देना कि जब भोजन नहीं मिलेगा तो तबीयत खराब होगी और भगवान की कथा नहीं मिलेगी तो आपकी नीयत खराब हो जाएगी, आपकी नीयत खराब हो जाएगी। सज्जनों, हम स्वस्थ रहें इसके लिए भोजन चाहिए, हम मस्त रहें इसके लिए भगवान का भजन चाहिए। जगत पिता भगवान शिव शंकर यही संदेश देते हैं। माँ पार्वती से कहते हैं बच्चों को भोजन दो। कितनी अच्छी परंपरा है, माता जी भोजन दे रही है और हम माता की बात नहीं सुनेंगे तो भीषण ताप में जलेंगे, भीषण ताप में जलेंगे। हम कम संख्या में हो जाएंगे तो आग में जलेंगे, हम अधिक संख्या में हो जाएंगे तो हम प्रेम वाटिका में रहेंगे। पाप बढ़ता है तो ताप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो ताप बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है। भगवान शंकर भजन बांटते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र में यह श्लोक है। कितने लोग भोजन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं तो। भोजन गपागप करने वाले कितने लोग हैं? सब लोग भोजन करते हैं। और भोजन देने वाली अन्नपूर्णा माँ को कितने लोग प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं। अच्छा, शर्मा करके हाथ उठा रही है माता। भोजन देने वाली अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करना चाहिए। देश कितना भी आगे बढ़ जाए भाई साहब, खूब पैसे हो जाए, सोना बढ़ जाए, चांदी बढ़ जाए और अन्न न मिले तो फिर काम नहीं चलेगा। माँ माँ होती है, कोई सोना खाकर पेट नहीं भरेगा। और अन्न के लिए प्रभु की कृपा चाहिए और प्रभु की कृपा के लिए यज्ञ से नजदीकी होनी चाहिए। जब यज्ञ से नजदीकी बढ़ाएंगे, नजदीकी अपनाएंगे तो यज्ञात् भवति वृष्टि, यज्ञ से वृष्टि होती है, बारिश होती है और बारिश से फसल होती है, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। हम भोजन करते हैं ना तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, वीर्य बनता है और फिर उससे सृष्टि की रचना होती है। और अन्न के लिए वृष्टि की आवश्यकता है और सृष्टि के लिए अन्न की आवश्यकता है। तो हम लोग परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर थोड़ा भजन कर लें। शंकर बाबा मंत्र जपते हैं श्री राम जी का और कहते हैं जितना मिल जाए उतना ही में संतोष करो। सीताराम 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 कहिए, जाहे बेधे राखे राम, आए बेधे रहिए। सीताराम राम सीताराम सीताराम कहिए,
सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखेरा में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में। मुझ में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ताली बजाते हुए मस्ती में पिताजी क्या सिखाते हैं शंकर बाबा? भगवान का भजन करो, और जो पिता की बात नहीं मानता है ना, और दर दर की ठोकरें खाता है। में हो राम 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 सेवा हाथ में, में हो राम 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 सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। पिता के गान गानी लाभ सही है, चाहे विधि रखेरा चाहे विधि रहिए। सबसे सुंदर कौन सा हाथ है? जो धर्म में साथ दे वही हाथ सबसे सुंदर है। धर्म के नाम पर जो हाथ पीछे हट जाए, ताली न बजाए, वे हाथ भी बेकार हैं। तो जितने हाथ वाले हैं ना, अपने हाथों को भी पवित्र कर लें। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को पाएगा। दुनिया का धन पाकर अभिमान मत कीजिए। जिस दिन प्रभु की अनुमति हो जाएगी, काल सब छीन लेगा, अभिमान टूट जाएगा। इसलिए अभिमान से हटकर और स्वाभिमान में सटकर ताली बजाइए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम